साथियों नमस्कार। तो आइए एक प्रैक्टिस सेट शुरू करने जा रहे हैं। आने वाले बीपीएससी टीआरई 4 रेलवे एनटीपीसी रेलवे ग्रुप डी आरपीएफ एसएससी सभी परीक्षाओं में बहुत बहुत लाभकारी सिद्ध होगा यह वीडियो। आइए शुरू करते हैं। इसमें मैथ, रीजनिंग, करंट अफेयर, जीके जीएस सभी रहेंगे आपको। आइए शुरू करते हैं। पहला इसमें प्रश्न पूछा जा रहा है कि हर्षवर्धन के राज्यसभा कवि कौन थे। राज्यसभा के हर्षवर्धन जो है इनके राज्यसभा के कवि कौन थे, तो बाणभट्ट। ठीक है जी। तो बाणभट्ट की रचना का नाम बताइए, इनके ग्रंथ का नाम बताइए आप कमेंट करके। अगला सवाल देख लीजिए। अगला सवाल पूछ रहा है फतुहात ए फिरोज शाही। यहाँ पे तो होगा फतुहात ए फिरोज शाही में उसकी प्रशासनिक उपलब्धियों को रिकॉर्ड किया गया है। ठीक है जी। तो किसके प्रशासनिक उपलब्धियों को इसमें वर्णित किया गया है, तो फिरोज शाह तुगलक। ठीक है जी, फिरोज शाह तुगलक। ठीक है जी। अगला सवाल देखिए, नहरों का जाल किसने बिछाया और फिरोज शाह तुगलक किस वंश के शासक थे, आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है जी। अगला सवाल देख लीजिए, प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 ईस्वी में किसने किया था। तो प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में किसने किया, तो सही उत्तर हो जाएगा आत्माराम पांडुरंग। ठीक है जी। अगला सवाल देख लीजिए। अगला सवाल देख लीजिए, यदि आप वीर सावरकर हवाई अड्डे यदि आप वीर सावरकर हवाई अड्डे पर उतरते हैं तो आप कहाँ पे, किस राज्य में रहते हैं, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। ठीक है जी। आपको बताना है 10 डिग्री चैनल किससे किसको अलग करता है, मतलब किन दो जगहों के बीच में 10 डिग्री चैनल है, आपको बताइए, कमेंट करके बताइए। अगला सवाल देख लीजिए, ओपन मार्केट ऑपरेशन कह रहा है, ओपन मार्केट ऑपरेशंस आरबीआई आरबीआई द्वारा किसकी विक्रय और क्रय से संदर्भित रहता है, आपको बताना है। तो सरकारी प्रतिभूतियों के क्रय विक्रय से संबंधित ओपन मार्केट ऑपरेशंस आरबीआई के द्वारा चलाया जाता है। आप कमेंट करके बताइए आरबीआई की स्थापना किस समिति के सिफारिश पे हुआ है। ठीक है जी, कमेंट करके आपको बताना है। अगला सवाल देख लीजिए, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, तो सही उत्तर हो जाएगा राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है जी। और आपको बताना है राष्ट्रपति पर महाभियोग किस अनुच्छेद के द्वारा लगाया जाता है, आप कमेंट करके बताइए। अगला सवाल देख लीजिए, और वर्तमान में सीएजी कौन है, आपको कमेंट करके बताना है। देखिए, देश के प्रमुख हिस्सों से भूजल देश के प्रमुख हिस्सों से भूजल संसाधनों की गंभीर समस्याओं को हल करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा कौन सी योजना तैयार की गई है, तो आपको सही उत्तर बताना है। सही उत्तर क्या हो जाएगा, अटल भूजल योजना। ठीक है जी। अगला सवाल देख लीजिए, बोस्टन चाय पार्टी किस वर्ष में हुई थी, बोस्टन टी पार्टी किस वर्ष हुई थी, आपको सही उत्तर बताना है। तो सही उत्तर हो जाएगा 1773। और 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ था, उसके क्या प्रावधान थे, आप कमेंट करके एक्सप्लेन करके बताइए। ठीक है जी। अगला सवाल देख लीजिए, एंजिल जलप्रपात कहाँ पे है, तो एंजिल जलप्रपात आपको कहाँ पे है, तो सही उत्तर हो जाएगा वेनेजुएला। तो वेनेजुएला आपको किस महादेश में पड़ता है, आपको बताना है। और वेनेजुएला की राजधानी क्या है, कमेंट करके बताइए। अगला सवाल देख लीजिए, भारत में सर्दियों के दौरान कहाँ से आने वाली हवाएं शीतलहर का कारण बनती है, तो खाली स्थान में आपको बताना है। तो खाली स्थान में सही उत्तर हो जाएगा हिमालय। तो भारत में सर्दियों के दौरान हिमालय से आने वाली हवाएं जो है शीत बरसाती है। ठीक है। अगला सवाल देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा कर्नाटक संगीत का एक राग है। कर्नाटक संगीत को देखिए दक्षिण भारत का संगीत कहा जाता है। ठीक है। भारत में दो तरह का संगीत पद्धति है, एक उत्तरी भारत संगीत पद्धति जिसको आप भारतीय शास्त्रीय संगीत पद्धति कहते हैं, और एक दक्षिणी संगीत पद्धति को कहते हैं कर्नाटक संगीत पद्धति। तो कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कर्नाटक संगीत का एक राग है। ठीक है। तो आपको सिंधु भैरवी, सिर्फ भैरवी रहेगा तो आपको उत्तर भारत का हो जाएगा, और सिंधु भैरवी पूछेगा तो दक्षिण भारत का राग है। ठीक है जी। और ठुमरी, ख्याल, टप्पा ये गायन शैली है। ठीक है जी। टप्पा पंजाब में उत्पन्न हुआ था, ठुमरी एक तरह गायन शैली, ख्याल जो होता है द्रुत ख्याल, मध्य ख्याल जो है गायन की गति पर डिपेंड करता है। ठीक है। अगला सवाल देख लीजिए। अगला सवाल देखिए, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के सर्वप्रथम प्राप्तकर्ता कौन थे, तो राजीव गांधी का
अभी नया नाम क्या हुआ है, मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार, और इसमें कितनी राशि मिलती है आपको कमेंट करके बताना है। तो इसके प्रथम विजेता कौन थे, तो सही उत्तर हो जाएगा विश्वनाथन आनंद, विश्वनाथन आनंद। और इनके आत्मकथा का नाम क्या है आपको बताना है कमेंट करके। अगला सवाल देख लीजिए। देखिए हम आपसे सवाल इतना इसलिए पूछ रहे हैं कि आपकी जानकारी, आपको इन सवालों की जानकारी है कि नहीं, आपकी तैयारी कैसी है, आप जांचिए, कमेंट करिए और लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, और हमें मोटिवेट करिए। हम आपकी तैयारी के लिए पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। बेस्ट ऑफ लक, आपका नौकरी लगने वाला है, ठीक है जी। छठे ब्रिक्स, अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है, छठे छठे ब्रिक्स फिल्म महोत्सव में सर्वप्रथम सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरुष पुरस्कार किसने जीता है, तो सही उत्तर हो जाएगा आपका धनुष, धनुष फिल्म, ठीक है जी। धनुष एक्टर का नाम है, धनुष ने जीता है सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, ठीक है जी, छठे ब्रिक्स फिल्म महोत्सव में, ठीक है। अगला सवाल देख लीजिए। राजनीतिक गतिरोध के चलते निम्न में से किस देश के प्रधानमंत्री अब्दुल्ला हमदोक ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, तो सही उत्तर हो जाएगा आपका सूडान, दक्षिण सूडान। अगला सवाल देखिए। ये करंट अफेयर का सवाल है, देखिए ये 2021 का है, इसको छोड़ दीजिए। अगला सवाल इसमें देखिए आपसे पूछा जा रहा है, इसमें यहाँ देखिए, ओलंपिक में 2 मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है, तो पीवी सिंधु, ठीक है जी। पीवी सिंधु कौन सा खेल खेलती है आपको बताना है, कमेंट करके देखिए। अगला सवाल पूछिए। अगला सवाल आपसे पूछा गया है, बीते दिनों चर्चा में रही अल अक्सा जो है मस्जिद किस देश में स्थित है, तो इजराइल की राजधानी यरूशलेम, ठीक है। अगला सवाल देख लीजिए। अगला सवाल इसमें देखिए, अगला सवाल इसमें आपसे पूछा जा रहा है, करंट अफेयर का सवाल है। सवाल देखिए, पढ़िए। सवाल में लिखा गया है, हाल ही में किस अंतरिक्ष संगठन ने प्रवाह नाम से कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनेमिक्स मतलब CFD सॉफ्टवेयर विकसित किया है, तो सही उत्तर हो जाएगा इसरो, ठीक है जी। इसरो अपने भारत की स्पेस एजेंसी है। अगला सवाल देखिए। उच्च शिक्षा विभाग ने हाल ही में डिजिटल लाइब्रेरी प्लेटफॉर्म राष्ट्रीय ई पुस्तकालय बनाने के लिए किस संगठन के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है, तो सही उत्तर हो जाएगा नेशनल बुक ट्रस्ट, ठीक है जी, नेशनल बुक ट्रस्ट NBT। अगला सवाल देख लीजिए। इसमें पूछा जा रहा है, हाल ही में अमेरिका के नेतृत्व वाली इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क मंत्री स्तरीय बैठक कहाँ आयोजित की गई है, तो सही उत्तर हो जाएगा सिंगापुर, ठीक है जी। अगला सवाल देख लीजिए। हाल ही में हाला टॉमस डॉटिर को किस देश का राष्ट्रपति चुना गया है, तो सही उत्तर हो जाएगा आइसलैंड, ठीक है जी। अगला सवाल देख लीजिए। हाल ही में कौन सा देश 2023-24 में भारत का तीसरा सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य बनकर उभरा है, तो सही उत्तर हो जाएगा आपका नीदरलैंड, ठीक है जी, नीदरलैंड की राजधानी कहाँ है, तो आप कमेंट करके बताइए। देखिए, हाल ही में किसे हिंदी साहित्य भारती पुरस्कार 2024 प्राप्त हुआ है, किसको मिला है, तो कृष्ण प्रकाश को, ठीक है जी। अगला सवाल देख लीजिए। अगला सवाल में आपसे पूछा जा रहा है, हाल ही में समाचार में देखा गया टी कोरोना बोरेलिस क्या है, तो सही उत्तर हो जाएगा तारा है, एक तरह का स्टार है, ठीक है। अगला सवाल देखिए। हाल ही में खबरों में रहा सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है, तो सही उत्तर हो जाएगा तमिलनाडु में, ठीक है। अगला सवाल देख लीजिए। हाल ही में खबरों में रहा माउंट कनलाओन किस देश में स्थित है, माउंट कनलाओन किस देश में स्थित है, तो सही उत्तर हो जाएगा आपका फिलीपींस में, ठीक है जी, फिलीपींस। अगला सवाल देखिए। हाल ही में समाचारों में देखी गई मिनुटमैन थर्ड अंतर्महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल ICBM किस देश के द्वारा विकसित की गई है, तो सही उत्तर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला सवाल देख लीजिए। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 2024 का विषय क्या है, तो सही उत्तर हो जाएगा खाद्य सुरक्षा अप्रत्याशित के लिए तैयार रहें, खाद्य सुरक्षा अप्रत्याशित के लिए तैयार रहें, ये विषय है, ठीक है। अगला सवाल देख लीजिए। अगला सवाल इसमें लिखा गया है,
पेन प्रिंटर पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो आपको बताना है, सही उत्तर हो जाएगा अरुंधति रॉय को। ठीक है, अगला सवाल देख लीजिए। पल्लीकरनई मार्शलैंड जो हाल ही में समाचार में देखा गया किस राज्य से स्थित है? पल्लीकरनई मार्शलैंड किस राज्य में है? तो तमिलनाडु में। ठीक है, अगला सवाल देख लीजिए। अगला सवाल इसमें लिखा गया है, उस रूसी अंतरिक्ष यात्री का नाम बताइए जो हाल ही में अंतरिक्ष में 1000 दिन बिताने वाली पहले व्यक्ति बन गए हैं। उस अंतरिक्ष यात्री का बताना है कि जो 1000 दिन तक अंतरिक्ष में बिताए हैं और ये रूस के रहने वाले हैं। तो इनका सही नाम हो जाएगा ओलेग कोनोनेंको। ठीक है, अगला सवाल देख लीजिए। हाल ही में भारत ने किन देशों के साथ फार्मास्यूटिकल गठबंधन शुरू किया? किस देश के साथ? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा अमेरिका, जापान और दक्षिण कोरिया। ठीक है जी, तो हाल ही में भारत ने किन देशों के साथ फार्मास्यूटिकल गठबंधन शुरू किया है? तो ये अमेरिका, जापान, दक्षिण कोरिया। अगला सवाल देख लीजिए। हाल ही में जर्मनी के म्यूनिख में ISSF विश्व कप 2024 में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो सही उत्तर हो जाएगा सरबजोत सिंह। ठीक है, अगला सवाल देख लीजिए। हाल ही में खबरों में रहा मोंगला पोर्ट किस देश में स्थित है? मोंगला पोर्ट किस देश में है? तो सही उत्तर हो जाएगा आपको बांग्लादेश। ठीक है जी, अगला सवाल देख लीजिए। हाल ही में समाचारों में रहा सुहेलवा वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में है? सुहेलवा वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में है? तो सही उत्तर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। अगला सवाल देख लीजिए। हाल ही में खबरों में रही चिपचिपी मुद्रास्फीति क्या है? हाल ही में खबरों में रही चिपचिपी मुद्रास्फीति क्या है? तो सही उत्तर हो जाएगा एक ऐसी घटना जिसमें कीमतें आपूर्ति और मांग में परिवर्तन के अनुसार शीघ्र समायोजित नहीं होती है, उसको चिपचिपी मुद्रास्फीति कहा जाता है। ठीक है जी, अगला सवाल देख लीजिए। हाल ही में भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट कौन बनी है? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका अनामिका बी राजीव। अगला सवाल देख लीजिए। अगला सवाल इसमें देखिए, आपको जीके जीएस से पूछे जा रहे हैं, करंट अफेयर हो गया। अगला सवाल देख लीजिए। अगला सवाल इसमें पूछा जा रहा है जीएसएलवी का फुल फॉर्म क्या है? तो जीएसएलवी का फुल फॉर्म है जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ठीक है जी, आंसर क्या हो जाएगा ए। जीएसएलवी का फुल फॉर्म जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ठीक है, अगला सवाल देखिए। अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है खाली स्थान तत्वों। अगला सवाल है खाली स्थान तत्वों और मानव जैसी प्रजातियों जैसे कि बंदर, वानर, वनमानुष आदि के व्यवहार का अध्ययन है। तो क्या सही उत्तर हो जाएगा प्राइमेटोलॉजी जो है तत्वों और मानव जैसे प्रजातियों की जैसे कि बंदर, वानर, वनमानुष आदि के व्यवहार का अध्ययन है। ठीक है, अगला सवाल देख लीजिए। यदि पी को आप देखिए, पी को प्लस मानिएगा, पी को प्लस मानते हैं, क्यू को घटाव मानते हैं, आर को गुणा मानते हैं, एस को भाग मानते हैं, तो कौन सा समीकरण सही है? तो समीकरण इसका डी सही होगा। देख लीजिए यहाँ पे, ध्यान से देखिए। यहाँ पे आप क्या करिएगा, आर को क्या मानते हैं? आर को मानते हैं गुणा, यहाँ पे गुणा कर दीजिएगा। और देखिए पी को क्या मान रहे हैं? पी को यहाँ पे जोड़ मान रहे हैं, तो इसको जोड़ कर दीजिए। उसके बाद आप देखिए एस को क्या मान रहे हैं? तो एस को आप मान रहे हैं, एस को मान रहे हैं भाग, एस को यहाँ पे मान रहे हैं डिवाइड। ठीक है जी, तो डिवाइड मान रहे हैं। उसके बाद आप क्यू को क्या मान रहे हैं? क्यू को मान रहे हैं घटाव, यहाँ पे घटाव मान रहे हैं। तो अब इसको सॉल्व करिए। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए, ये हो जाएगा आपका 64 और जोड़ ये 1 हो जाएगा और घटाव आपका 8। तो देखिए ये हो जाएगा 65 में से आप 8 घटा दीजिएगा तो 57 आ जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी सही है। आप इसको सॉल्व करके देख लीजिएगा। अगला सवाल देखिए, नारी प्रस्तावना में निहित शब्द शब्द गणराज्य का ही अर्थ है निम्न में से
कौन इंगित नहीं करता? इसमें कौन इंगित नहीं करता? तो सही है उत्तर है इसमें, देख लीजिए, इसमें डी इंगित नहीं करता है, जबकि आपका ए, बी और सी ये इंगित करता है, डी इंगित नहीं करता है। आप इसको पढ़ लीजिए डिटेल, पढ़ लीजिए डिटेल, इसको देख लीजिए। अगला सवाल देख लीजिए, अगला सवाल इसमें है, एक वस्तु का विक्रय मूल्य, देखिए कह रहा है एक वस्तु का विक्रय मूल्य में 8% और 16% का लाभ पर 3 रुपये का अंतर है, तो दोनों का विक्रय मूल्य का अनुपात बताइए। तो इस तरह का आपको बताना हो तो इस तरह का क्या करिएगा, ये 16% है तो 116, और नीचे 8 है तो 108%। अब इसको काट कूट कर दीजिए, 2 से काटिएगा तो 2 पचे 10, 2 आठे 16, और 2 से काटिएगा 2 पचे 10, 2 चौका 8, ये 2 से काटिएगा तो 2 दूनी 4, और 2 नवा 18, 2 से काटिएगा तो 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, तो 29/29 29/27 कहाँ दिया है? तो 29/27 आपको कहाँ दिया है? 29/27 या 27/19 आपको यहाँ दिया है, ठीक है जी, आंसर ए हो जाएगा। अगला सवाल देख लीजिए, अगला सवाल देखिए, 2 मिनी बस 22 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 10 मिनट के अंतराल पर 10 मिनट के अंतराल पर 2 मिनी बसें 22 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 10 मिनट के अंतराल पर एक घर से चलती है। घर की विपरीत दिशा से आ रही एक व्यक्ति को और कितनी अधिक चाल से चलना पड़ेगा ताकि बस 6 मिनट के अंतराल पर मिल सके, ठीक है जी। देखिए यहाँ पे पूछा जा रहा है व्यक्ति को कितना चाल बढ़ाना चाहिए कि बस उसको जो है टाइम से मिल सके। तो देखिए गाड़ी जो है, बस जो है 22 के स्पीड से चल रही है, तो 22 के स्पीड से चल रही है तो 10 मिनट में कितना दूरी तय करेगी? 22 × 10 हो जाएगा, और 6 मिनट में आपको जो है चाल क्या होना चाहिए, उतना ही आदमी को अपना स्पीड बढ़ाना पड़ेगा। मान लीजिए 22 तो गाड़ी की स्पीड है और इसको x स्पीड बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है, तो हमने x मान लिया, x स्पीड बढ़ाना पड़ेगा। देखिए तो आप इसको काट कूट कर दीजिए, काट कूट करिए इसको, देखिए 2 तियाँ 6 और 2 से कट गया 11, तो इधर हो गया आपका 110, और इधर क्या हो जाएगा जी, 3 से गुणा हो जाएगा तो ये 66, आप प्लस 3x हो जाएगा। तो आप यहाँ पे देखिए 3x बराबर ये 66 जाके 110 में से घटेगा तो क्या बचेगा जी, आपका बच जाएगा 44, और ये x बराबर हो जाएगा 44/3। तो 44/3 मतलब 3 एकम 3 और 3 चौका 12, 14, और ये 2, 14.2/3। 14.2/3 कहाँ दिया है? तो 14.2/3 सी में दिया है, ठीक है, 14.2/3 आंसर हो जाएगा। आंसर क्या होगा जी? आंसर आपका सी हो गया, समझ गए आप। अगला सवाल देखिए, निम्न में से कौन सा उच्चतम स्रोत किसका है? जिंक का। जिंक का उच्चतम स्रोत तो आपका अष्टभुज हो जाएगा, ठीक है जी, अष्टभुज में जिंक ज़्यादा मिलता है। अब देखिए दूध में आपको प्रोटीन मिलता है, आप जानते ही हैं। अगला सवाल देख लीजिए, अगला सवाल इसमें देखिए, ये हमने आपको बता दिया मिनी बस वाला। इसमें देखिए ये सवाल कह रहा है, ये सवाल लिख रहा है एक बहुभुज के आंतरिक कोणों का योग क्या होगा। तो आंतरिक कोणों के योग का सूत्र क्या होता है? 2 × n-2 × 90 डिग्री, या इसको आप ऐसे लिख सकते हैं n-2 इंटू 2 से गुणा हो जाएगा तो 180 डिग्री, ऐसे भी हो जाएगा। तो इतना आपको ऑप्शन सी में दिया है, ठीक है, ये देख लीजिए, आपको ये सूत्र होता है। अगला सवाल देख लीजिए, यहाँ पर पूछ रहा है भिन्न कौन है, अलग कौन है। इस चित्र में कह रहा है चुनो जो अन्य 3 से भिन्न हो, अलग हो। तो आप देख लीजिए यहाँ पे इसमें इस तरह का 5 तीर दिया है, 5 तीर दिया है, ठीक है जी, आपको देखना है। और इसमें भी 5 तीर, इसमें भी 5 तीर है, लेकिन इसमें 4 तीर है, तो अलग कौन हो जाएगा? आपका बी आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी? बी आंसर हो गया, ठीक है। अगला सवाल देख लीजिए, अगला सवाल देखिए, निम्न कूट में कह रहा है, यहाँ पे देख लीजिए, कह रहा है निश्चित कूट भाषा में ब्राउजिंग को क्या लिख दिया गया है? ये देखिए
जो आर है, आर को देखिए बी के पहले लिख दिया गया, और वहीं पे ओ डब्ल्यू है तो डब्ल्यू को पहले लिखे, ओ बाद में लिख दिया गया है। एस आई को आई पहले लिखे, एस बाद में लिखा गया है। और एन जी को जी पहले लिख दिया गया, एन बाद में लिख दिया गया। इसी तरह आप किसका पूछ रहा है, पैराडाइज का। तो पैराडाइज में देख लीजिए आप, पी ए है तो ए पहले लिख दीजिए और पी बाद में लिख दीजिए। उसके बाद अगला है आर ए, तो ए और आर लिख दीजिए। और उसके बाद डी आई है तो आई डी लिख दीजिए। उसके बाद ए सी है तो ई एस लिख दीजिए। अब इस तरह से देख लीजिए किस में दिया है, इसमें किस तरह आपको ए में दे दिया है, ठीक है जी, ए में दिया है। आप इसको देख लीजिए। अगला सवाल देख लीजिए, अगला सवाल इसमें पूछा जा रहा है, लिख रहा है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग मतलब यूजीसी विश्व का सबसे बड़ा नामक भाषा पोर्टल परियोजना का शुभारंभ किया है। तो कौन से भाषा का, तो आपका सही उत्तर रहेगा भारतवाणी। क्या हो जाएगा जी, भारतवाणी। भारतवाणी आपको भाषा पोर्टल का शुरुआत यूजीसी ने किया, ठीक है। अगला सवाल देख लीजिए, अगला सवाल इसमें देखिए, कोसी बाढ़ नियंत्रण और सिंचाई परियोजना, कोसी बाढ़ नियंत्रण और सिंचाई परियोजना किस राज्य में है, तो बिहार में है, ठीक है जी, बिहार राज्य में है। आपको कमेंट करके बताना है कि बिहार राज्य के अभी वर्तमान राज्यपाल कौन है, ठीक है। और आपको कमेंट करके ये भी बताना है कि कितने राज्यों में विधान परिषद है। देखिए अगला सवाल देखिए, अग्निशमन के नोब को दबाया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उत्पादन करने के लिए कौन कौन सा मिल जाता है, तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा सल्फ्यूरिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो सल्फ्यूरिक अम्ल मतलब H2SO4, H2SO4 को किंग ऑफ एसिड कहा जाता है, किंग ऑफ एसिड कहा जाता है, आप जानते ही हैं। अब देखिए क्या कर रहा है, तो H2SO4 और कौन, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और सल्फ्यूरिक अम्ल मिलके उसमें जो है आग को बुझाने का काम करते हैं, ठीक है। अगला सवाल देख लीजिए, अगला सवाल इसमें है, आपको देखिए माध्यिका निकालना है। तो माध्यिका निकालने के लिए सबसे पहले जो संख्या दिया है इसको आरोही क्रम में लिखिए। तो आरोही क्रम में लिखिएगा तो पहले 3 3 आ जाएगा, उसके बाद देखिए 3 3 हो गया, उसके बाद 4 4 4, 3 को 4 है। उसके बाद देखिए 5 5 का गो है तो 5 2 है, 5 2 लिख दिया। उसके बाद देखिए 7 7 एगो है, नहीं 5 के बाद 6 है, उसके बाद 7 एगो है, उसके बाद देखिए 10 है। टोटल कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब देखिए 10 है तो 3 इधर से छोड़ दिया, 3 इधर से छोड़ दिया, 4 छोड़ दिया, इधर से 4 छोड़ दिया, तो ये दोनों मिल रहा है। अब दोनों को जोड़ के 2 से भाग दीजिए, 4 और 5 नीचे 2 से भाग दीजिए, ये 9 हो गया, 2 से भाग दीजिएगा तो 4.5 आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 4.5 माध्यिका हो गया। तो 4.5 किस में दिया है, तो बी में दिया है, ठीक है जी, आंसर बी हो गया। अगला सवाल देख लीजिए, उस संख्या का मान ज्ञात करें जिसको उसी संख्या के साथ 13 बार जोड़ने पर 98 मिलता है। तो मान लिया संख्या है x और इसको 13 बार जोड़ने का मतलब 13x, इसमें जोड़ दिया तो 98 मिल रहा है। ये जोड़िएगा तो 14x हो जाएगा, इधर 98 है तो 14 से 7 बार में कट गया, तो संख्या क्या है, 7 है। संख्या क्या है जी, 7 है। तो आंसर क्या हो गया, सी हो गया, ठीक है। अगला सवाल देख लीजिए, गोवा में स्थित मशहूर चर्च का नाम क्या है, मशहूर चर्च का नाम क्या है जहां सेंट फ्रांसिस जेवियर का पार्थिव शरीर रखा गया है और यह यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बोम जीसस का बिसिलिका, बोम जीसस का बिसिलिका, ठीक है जी, बिसिलिका ऑफ बोम जीसस, ठीक है जी, आंसर क्या हो जाएगा, ए। अगला सवाल देख लीजिए, अगला सवाल इसमें, स्वैप सैटेलाइट जो पृथ्वी पर मिट्टी में नमी को मापने और निरीक्षण का कार्य करती है, इसे किसने लॉन्च किया। तो स्वैप सैटेलाइट को कौन लॉन्च किया, तो नासा ने, नासा अमेरिका का है, ठीक है जी। अगला सवाल देख लीजिए, इसमें लिख रहा है नाट्यशास्त्र, नाट्यशास्त्र एक पुस्तक भारत के शास्त्रीय नृत्य पर किसके द्वारा लिखा गया। तो नाट्यशास्त्र किसने लिखा, तो भरत मुनि ने, ठीक है जी, भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र लिखा। आपको बताना है, तो नाट्यशास्त्र देखिए, नाट्यशास्त्र में कितने अध्याय हैं, यदि आप जानते हैं तो कमेंट करिए। देखिए वेद व्यास महाभारत को लिखे थे, तुलसीदास जो है अवधी भाषा में रामचरितमानस लिखे हैं,
अगला सवाल देख लीजिए। अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है। अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि एक टैंक जो है, एक टैंक में दो छिद्र हैं। एक छिद्र जो है 21 मिनट और दूसरा छिद्र 7 मिनट में टैंक को खाली कर देता है। यदि रिसाव निश्चित दर से हो रहा हो तो दोनों मिलकर टैंक को कितने देर में खाली कर देंगे। तो देख लीजिए, पहला होल जो है, पहला होल कितना देर में, तो 21 मिनट में कर रहा है, और दूसरा होल 2 आपको 7 मिनट में खाली कर रहा है। दोनों का एलसीएम 21 होगा, तो 21 से 21 में भाग दीजिएगा तो इसका क्षमता 1 निकल गया, और 21 से 7 में भाग दीजिएगा तो इसका 3 क्षमता निकल गया, तो दोनों का क्षमता 4 हो गया। अब दोनों मिलकर जब करेंगे W1 और W2 मिलेंगे तो 21 इसका वॉल्यूम है टंकी का, 4 इनकी क्षमता है, तो 4 पचे 20 और 1 21, मतलब 5.1/4 मिनट लगेंगे। तो देख लीजिए 5.1/4 कहाँ दिया है, 5.1/4 आपको डी में दिया है। ठीक है जी, आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देख लीजिए। एक दुकानदार फल खरीदने और बेचने में कम तौल का उपयोग करता है और 24% का धोखा देता है, तो उसका कुल लाभ बताइए। तो इस तरह के सवाल जब होंगे ना, दोनों समय खरीदने और बेचने में 24% का धोखा देता है, तो देखिए खरीदने समय 24 और बेचने समय 24, और दोनों समय धोखा मतलब उसको लाभ हो रहा है, तो जोड़ हो जाएगा, और 24 गुणे 24 बट्टा 100 हो जाएगा। ठीक है जी, देखिए इसमें लिख रहा है आप 24% बेचने और 24% खरीदने में, दोनों में धोखा कर रहा है, तो 24 है, 24 बेचने, 24 खरीदने में धोखा, और दोनों मिलके 24 गुणे 24/100 हो गया। अब देखिए ये 48 हो गया और ये 576, तो 100 के बदला यहाँ पॉइंट बैठा सकते हैं, तो जोड़िएगा तो 53.76% टोटल उसका लाभ हो गया। तो 53.76 कहाँ दिया है, तो आंसर बी हो गया। ठीक है जी, अगला सवाल देख लीजिए। अगला सवाल इसमें लिख रहा है, एनाफिलीज मच्छर कौन से रोग के वेक्टर को वहन करता है। तो मलेरिया का भी और फाइलेरिया, मतलब मलेरिया और फाइलेरिया दोनों रोगों के वेक्टर को वहन करता है एनोफिलीज मच्छर। ठीक है जी, तो आंसर क्या हो गया, सी हो गया। ठीक है, वायुमंडल में देखिए, अगला सवाल देखिए। वायुमंडल में ओजोन को मापने के लिए यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर किसने बनाया था। तो प्रोफेसर जी एम डोब्सन। तो इन्हीं के नाम पर जो है ओजोन को मापने की इकाई जो है डोब्सन माना गया है। तो आपसे क्वेश्चन पूछता है ओजोन परत की मापने की इकाई क्या होती है, तो डोब्सन इन्हीं के नाम पर पड़ा है। अगला सवाल देखिए। अनीता एक व्यक्ति का परिचय अपने अनीता एक व्यक्ति का परिचय अपने माँ के भाई, मतलब मामा के लड़के के रूप में करा रही है, तो उस व्यक्ति के साथ अनीता कैसे संबंधित है, तो अनीता उसकी बहन लगेगी, ममेरी बहन। ठीक है जी, क्योंकि मामा का लड़का है वो, तो चचेरी या ममेरी बहन, आंसर हो जाएगा ए। ठीक है जी, अगला सवाल देख लीजिए। अंटार्कटिक में ओजोन छिद्र में से कह रहा है अंटार्कटिक में ओजोन छिद्र निम्न में से किस मौसम में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। तो भीषण गर्मी, मतलब गर्मी के दिन में ओजोन छिद्र बढ़ जाता है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे सवाल पूछ रहा है कि क्रैकर को 3123 091 और लाइट को 68 574 लिखा जाता है, तो उस कूट भाषा में कैटल को क्या लिखेंगे। तो कैटल देखिए CATTLE कैटल। तो देखिए यहाँ पे सी के लिए यहाँ पे देखिए सी के लिए यहाँ पे क्या लिखा है 3, तो यहाँ 3 लिख दीजिए। ए के लिए ए कहाँ लिखा है, तो 3rd नंबर पे, मतलब 2, ए के लिए 2 लिखा गया है। टी के लिए देखिए टी यहाँ पे लास्ट में है, तो टी के लिए 4 लिखा गया है। और एल कहाँ है, तो एल देखिए एल आपका फर्स्ट इसमें 6 है, और ई कहाँ है, तो सेकंड लास्ट में यहाँ ई के लिए 9 लिखा गया है। तो 32 44 69 कहाँ है, तो 32 44 69 डी आंसर हो गया। ठीक है, अगला सवाल देख लीजिए। अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है। अगला सवाल देखिए, कह रहा है 2 मिनट 30 सेकंड के लिए एक सैटेलाइट एयर टाइम का बिल 25 रुपया है, तो 3 मिनट 20 सेकंड का बिल कितना आएगा। तो आप देखिए 2 मिनट 30 सेकंड को क्या लिख सकते हैं आप, 2.5 मिनट, मतलब 5/2 मिनट के लिए आपको कितना पैसा लग रहा है, तो 25 रुपया।
तो वहीं आपसे 1 मिनट का पूछा जाए तो 1 मिनट का पूछे तो 25/5 और ऊपर 2 चला जाएगा, मतलब 5×5 = 25, मतलब 10 रुपये। 1 मिनट का कितना हुआ? 10 रुपये। तो अब देखिए ये 3 मिनट 20 सेकंड को आप मिनट में बदलिए, तो 3 मिनट प्लस 20 सेकंड को आप मिनट में बदलिएगा, 60 से भाग देंगे तो 1/3 हो जाएगा। तो 1/3 इसमें जोड़िएगा तो 3 3 9 1 10/3 हो जाएगा। तो 10/3 मिनट हो रहा है ये। तो 1 मिनट का दाम है 10 रुपया, तो 10/3 मिनट का दाम कितना हो? 10 में गुणा कर देंगे 10/3 से, तो ये कितना हो जाएगा? 100/3 हो जाएगा। तो 100/3 मतलब 33.3, मतलब 33 रुपया 30 पैसा। तो 33 रुपया 30 पैसा आएगा आंसर ए। ठीक है, अगला सवाल देख लीजिए। कौन सी सेकेंडरी मेमोरी से संबंधित नहीं है? सेकेंडरी मेमोरी से संबंधित कौन नहीं है? तो प्लॉटर है, देखिए आउटपुट डिवाइस भी है, मैग्नेटिक टेप भी है और एचडीडी भी है सेकेंडरी मेमोरी, लेकिन मैग्नेटिक सस्पेंशन नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है जी, अगला सवाल देखिए, इसको गणना करिए। तो गणना आपको करना है इसमें, तो ये हो जाएगा 62 160 और नीचे का हो जाएगा जी 185। और ये देखिए भाग में है तो 24/1 होगा, तो गुणा जब होगा तो 1/24 हो जाएगा। अब इसको काट कूट कर दीजिए। 5 से काटिएगा 5 3 15, 5 7 35, 5 से काटिए 5 एकम 5, 5 दूना 10, 5 चौका 20, 5 3 15, 5 दूना 10। ठीक है जी, 4 से काटिए 4 छके 24, 4 से काटिएगा 4 3 12 और 4 3 12, 4 एकम 4, 0, 4/32, 3108। 6 से कट जाएगा 6×5 = 30, 6×5 = 30 और 4 6 एकम 6, 4 बचेगा 6 8 48, 516 आएगा। तो 516 में आप भाग दीजिए 37 से, 37 से भाग दीजिएगा तो एक मर्त में कटाइए तो 37, और यहाँ का बचेगा 4 और ये 1 46, 6 8 48 ना होगा, यहाँ 8 होगा, तो यहाँ 8 हो जाएगा। तो देखिए ये 8 हो गया। तो अब कितना बार में? 4 बार में कटाइएगा, 4 बार में, 4 बार में कटेगा तो 148 आ जाएगा। ठीक है जी, तो 14 आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी। अगला सवाल देख लीजिए। अगला सवाल इसमें देखिए, इसको डायग्राम बनाइए। सभी बैग बिस्तर है, चलिए ये मैं बैग बना दिया, बैग बना दिया। सभी बैग बिस्तर है, सभी बैग बिस्तर, तो सभी बैग को बिस्तर में बना दिया, ये बिस्तर हो गया। सभी बैग बिस्तर है बना दिया। कुछ बिस्तर नक्शे हैं, तो बक्सों में से कुछ, देखिए बिस्तर में से कुछ हो गया नक्शा, मैप हो गया। ठीक है जी, अब आगे कह रहा है सभी नक्शे गोल हैं, तो सभी मैप को गोल के अंदर डाल दीजिए, गोल हो गया। अब निष्कर्ष पढ़िए, निष्कर्ष लिख रहा है कुछ बैग गोल है, तो देखिए गोल का सीमा यहाँ तक ही है और बैग यहाँ पे है, तो ये गलती हो गया, एक गलती हो गया। कोई भी नक्शे गोल नहीं है, तो नक्शा देखिए यहाँ पे है और ये गोल के अंदर तो जरूर कोई ना कोई नक्शा तो गोल होगा ही, लेकिन ये कह रहा है कोई नक्शे गोल नहीं है, तो ये भी गलत। तो 1 और 2 दोनों गलत है, तो ना 1 और ना 2 सही है। ठीक है जी, तो आंसर देखिए इसमें आंसर डी हो गया। ना तो निष्कर्ष 1 और ना ही निष्कर्ष 2 सत्य है, तो आंसर क्या मारिएगा? तो डी हो जाएगा। अगला सवाल देख लीजिए। अगला सवाल इसमें देखिए, अगला सवाल इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी को और किस नाम से जानते हैं? तो ईस्ट इंडिया कंपनी को जॉन कंपनी भी कहा जाता है। अगला सवाल देख लीजिए, इसको गणना करना है आपको, तो इसको गणना करिए। 35 35 46 और नीचे देखिए 394, 394 यही घटाना है आपको 7। ठीक है जी, तो आप इसको काट दीजिए, इसको काटिएगा तो 2 से काटिएगा तो 2 एकम 2, 2 9 18, 2 7 14, 2 से काटिए तो 17 दूना 34, 7 दूना 14 और 2 3 6, 7773। तो 197 से भाग दीजिए, 7773 में भाग दीजिए आप। 9 बार में काटिए तो देखते हैं, 9 बार में काटने से 9 बार में कितना होगा? तो 9 बार में गुणा करिए तो देखते हैं, 9 7 63 और 9 8 72, 9 8 72, 72 और 6 कितना हो जाएगा? 72 6, 9 9 81, 9 9 81, 6 87 हो गया और 9 1 9 8 17, 17 से 73 कितना बार में कट गया जी?
ये 9 बार में कट रहा है, तो 9 में से आप घटा दीजिए 7 को, तो क्या आ जाएगा, 2 आंसर आ जाएगा। तो आंसर क्या हो गया, बी। बी आंसर हो गया। ठीक है जी। अगला सवाल देख लीजिए, निम्न में से कौन सा हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का सदस्य नहीं था? तो चंद्रशेखर आजाद थे, भगत सिंह थे, सुखदेव जी थे, लेकिन नाना साहब नहीं थे। नाना साहब कानपुर से थे और कानपुर से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किए थे। ठीक है जी। ये देख लीजिए सवाल, ये भी आपको कथन और निष्कर्ष देखना है। तो ये देखिए, सभी तारे चाबियां हैं, सभी ताले चाबियां। देखिए, ये हो गया ताला, की हो गया आपका लॉक हो गया। ठीक है जी। यहाँ पे आप बना लीजिए, यहाँ पे बनाता हूँ मैं, ये मान लीजिए ताला हो गया, लॉक, ताला हो गया। सभी लॉक चाबियां हैं, सभी ताले चाबियां हैं, तो यहाँ चाबी, की के अंदर कर दीजिए इसको, चाबियां हैं। ठीक है। आगे देखिए, कुछ चाबियां बिस्तर है, तो कुछ चाबियां यहाँ बना दिए बिस्तर, बिस्तर बना दिया, कुछ चाबियां बिस्तर हो गई। कुछ बिस्तर खिड़कियां हैं, तो कुछ बिस्तर आपको यहाँ खिड़की बना दिया, खिड़की। ठीक है जी। अब निष्कर्ष पढ़िए, कुछ खिड़कियां चाबियां हैं, तो खिड़की देखिए यहाँ तक है और चाबी यहाँ पे, चाबी यहाँ पे, तो इसमें से निष्कर्ष नहीं निकल रहा है क्योंकि चाबी अलग है और खिड़की अलग है, तो ये गलत हो जाएगा। कुछ खिड़कियां ताले हैं, तो खिड़की देखिए यहाँ पे है, ताला यहाँ पे है, तो ये भी नहीं है। कुछ बिस्तर चाबियां हैं, तो कुछ बिस्तर आपका चाबियां, हाँ यहाँ वाला पार्ट आ रहा है, तो ये सही है। तो केवल 3 सही है। ठीक है जी, केवल 3 सही हो जाएगा। केवल 3 इसमें कहाँ दिया, केवल 3 अनुसरण करता है, आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, सी। अगला सवाल देख लीजिए, अगला सवाल आपको देखना है। अगला सवाल इसमें लिख रहा है, अमेरिका के नेशनल एरोनॉटिक्स, अमेरिका में नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एक्ट कब पारित हुआ था? तो सही उत्तर हो जाएगा 1958 में, 1958 में। ठीक है जी। अगला सवाल देख लीजिए, इसमें इसको आपको सॉल्व करना है, इसको आपको सॉल्व करना है, तो सॉल्व करिए। के बराबर क्या दिया है, -3 दिया है, के बराबर -3 दिया है, एम बराबर 1 दिया है, एन बराबर -4, तो आपको सॉल्व करना है। तो एम के जगह पर क्या रख दूं, एम के जगह पर मैं रख दूं 1 इंटू के स्क्वायर, के स्क्वायर की जगह मैं -3 का स्क्वायर करूँगा और आपको माइनस एन के जगह पर -4 का स्क्वायर कर दूंगा। तो देखिए ये 9 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाता है माइनस, ये देखिए ये 16 हो जाएगा, तो 16 में से 9 हो जाएगा, -7 आंसर हो जाएगा। -7 आंसर कहाँ दिया है, तो ए में दिया है, -7 आंसर हो जाएगा। ठीक है जी। अगला सवाल देख लीजिए, जगमोहन डालमिया के अचानक निधन के बाद बीसीसीआई के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो सही उत्तर हो जाएगा शशांक मनोहर। आपको कमेंट करके बताना है अभी बीसीसीआई का अध्यक्ष कौन है। ठीक है जी। अगला सवाल देख लीजिए, इसमें देखिए सरल करना है इसको, आपको सिंप्लीफिकेशन में सवाल पूछा गया है, इसको सरल कर दीजिए। तो ये देखिए अंदर गुणा करिएगा तो 7 दूना 14 एक्स हो जाएगा और प्लस 28। ठीक है जी। और घटाव है, देखिए घटाव है तो अंदर का चिन्ह बदल जाएगा, 2x और ये -2। तो देखिए 14 में से आपका 2x जाएगा तो 12x, 12x, और देखिए 28 में से 2 जाएगा तो प्लस 26 हो जाएगा। तो आप देखिए यहाँ पे यहाँ 28 तो नहीं हुआ है, यहाँ 14 होगा ना जी, 7 दूना 14 होगा, 7 दूना 14। एक बार फ्रेश बनाते हैं, देखिए फ्रेश बनाइए, इसमें इसको अंदर गुणा करिएगा तो ये हो जाएगा 14x हो जाएगा, 14x और प्लस 7 दूना 14 हो गया। ये देखिए -2x और -2, तो ये देखिए 14 में से 2x जाएगा ये, तो आपका हो जाएगा 12x, 12x से 14 में से आपको 2 घटाइएगा तो हो जाएगा +12, तो 12x + 12, 12x + 12 कहाँ दिया है, तो 12x + 12 यहाँ दिया है, आंसर डी हो जाएगा। ठीक है जी। अगला सवाल देखिए, साब्या एक स्थान से चलकर उसी स्थान पर वापस आने में 8 घंटे 20 मिनट का समय लेती है। चलकर जाने और वाहन से वापस आने वह दोनों तरीके से 10 घंटे 15 मिनट लेती है। तो दोनों तरीके से वापस आने में कितना समय लगेगा आपको बताना है। यहाँ आपको देखना है, यहाँ देख लीजिए लिख रहा है, साब्या चलकर उसी स्थान पर वापस आने में 8 घंटा
8 घंटा 20 मिनट, इसको घंटा में बदल लीजिए। 8 घंटा 20 मिनट को आप घंटा में बदलना 60 से भाग दीजिएगा तो ये 0 कट जाएगा, ये 3, मतलब 24 है 25, 25/3 घंटा लगेगा, 25/3 घंटा। ठीक है, आपको याद रखना है यहाँ पे। अब उसके बाद कह रहा है, वह दोनों तरीके से 10 घंटे और 15 मिनट में तय करती है, आने जाने में तय करती है 10 घंटे 15 मिनट में। तो आप देखिए 10 घंटे और 15 मिनट को घंटे में बदलिए, 10 + 15/60 लिखिएगा तो ये हो जाएगा 1/4, 4 हो जाएगा। तो 10 चौका 40, 41 क्या हो जाएगा जी, 4 घंटा इस तरह से लग रहा है, 41/4 घंटे इस तरह से लग रहा है। अब दोनों तरीके से वापस आने में उसको समय कितना लगेगा, तो आप दोनों तरीके से बोल रहा है तो इसमें 2 से गुणा कर दीजिए और माइनस कर दीजिए। दोनों तरीका से मतलब इसमें 2 से गुणा करना है आपको। यहाँ पे देखिए इसमें 2 से गुणा कर दीजिए, मतलब ये 50/3 घटा, अब इसको घटा दीजिए 41/4, तो घटाइए आप इसको, तो क्या हो जाएगा जी, ये आंसर हो जाएगा आपका, लघुत्तम हो जाएगा 12। तो 50/3 41/4 घटाइए। यहाँ पे बना देता हूँ मैं फ्रेश, 50/3 घटाव 41/4, अब एलसीएम कितना हो जाएगा 12, तो यहाँ 4 से गुणा करिएगा तो 200 हो जाएगा, घटाव यहाँ 3 आएगा तो 41, यहाँ 3 एकम 3, 3 चौका 12, 123, घटा दीजिएगा तो कितना आएगा जी, घटाइएगा तो आपका कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 77 और नीचे हो जाएगा 12, तो 12 छक 72 और 72 और 5 77 है 12, तो ये आपका 6.5/12 घंटा लगेगा, 6.5/12 घंटा, मतलब आप 6 आवर और 5/12 को आपको मिनट में बदलना है तो 60 से गुणा कर दीजिए, तो 12×5 = 60, मतलब 25 मिनट, 6 घंटा 25 मिनट कहाँ दिया है, तो 6 घंटा 25 मिनट किधर है, तो 6 घंटा 25 मिनट, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, अगला सवाल देख लीजिए। अगला सवाल आपको बनाना है, राष्ट्रीय जल मिशन कह रहा है, राष्ट्रीय जल मिशन जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना के तहत गठित किया गया है और इसे माननीय प्रधानमंत्री द्वारा किस साल शुरू किया गया है, तो सही उत्तर क्या होगा जी, तो सही उत्तर हो जाएगा 2008। ठीक है जी, 2008। अगला सवाल देख लीजिए, अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ 7 किलिंग, अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ 7 किलिंग कह रहा है के लिए कल्पना में बेहतरीन काम के लिए 2015 के मैन बुकर पुरस्कार के विजेता कौन है, तो सही उत्तर हो जाएगा मेलॉन जेम्स, मेलॉन जेम्स। ठीक है जी, मेलॉन जेम्स सही उत्तर हो जाएगा आपका। अगला सवाल देख लीजिए, अगला सवाल देख लीजिए, इसको हल करना है आपको। x + 2 = 3.1, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 3.1 में से आपको 2 घट जाएगा तो ये बच जाएगा 1.1, 1.1 आंसर कहाँ है, तो बी में। ठीक है जी, अगला सवाल देख लीजिए, निश्चित 4 शब्दों में से 3 शब्द किसी न किसी प्रकार एक समान है और एक भिन्न है, तो कौन सा शब्द अन्य 3 से भिन्न है, आपको बताना है। तो देखिए फिजिक्स, ये भी साइंस है, केमिस्ट्री भी साइंस है, बॉटनी भी साइंस है, लेकिन ये ज्योग्राफी साइंस में नहीं आता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, सी अलग है। ठीक है जी, अगला सवाल देख लीजिए, वैसे ही बनेगा सेम। देखिए यहाँ पे लिख रहा है, देखिए आप इंस्टेंट को लिख रहे हैं 14 32 692 और ऑब्वियस को क्या लिख रहे हैं 57 91 583, तो उसी कुट भाषा में इंसोनस को क्या लिखेंगे, तो देखिए आई के लिए क्या लिख रहे हैं, आई के लिए इसमें किस में है, आई के लिए आप ये इसमें आई के लिए 1 लिखा गया। ठीक है, आई के लिए 1 है, तो यहाँ पे 1 लिख दिया। एन के लिए, एन किधर है, एन के लिए 4 है, और एस के लिए, एस इसमें लास्ट में देखिए, लास्ट में 3 है, 3 लिख दिया। 193 143 143 सिर्फ आपका सी में है, तो इतना ही से आप आंसर मार सकते हैं, सी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, अगला सवाल देख लीजिए, सागर ने पिज्जा लेते हुए एक व्यक्ति की ओर दिखाते हुए, देखिए सागर ने पिज्जा लेते हुए एक व्यक्ति की ओर दिखाते हुए कहा, वह मेरे अंकल की पुत्री, वह मेरे अंकल की पुत्री का मतलब मेरी बहन का भाई है, मतलब वो भी मेरा चचेरा भाई हुआ, तो वह व्यक्ति सागर से किस प्रकार संबंधित है, तो चचेरा भाई हो गया, चचेरा भाई आंसर हो गया। ठीक है, अगला सवाल देख लीजिए, निश्चित कूट भाषा में
ब्रोजिंग को ऐसे लिखा गया, देखिए सेम वैसे ही लिखा गया है। देखिए यहाँ बी आर में आर को पहले कर दिया गया है, उसी तरह से आपको पैराडाइज को क्या लिखना है, तो पैराडाइज को पी ए में पहले ए लिख दीजिए, उसके बाद पी लिख दीजिए, आर ए में पहले ए लिख दीजिए, उसके बाद आर लिख दीजिए, डी आई में पहले आई, उसके बाद डी, आई एस सी में पहले ई, उसके बाद एस। तो आप ए पी ए किस में है, इन दोनों में है, उसके बाद आर आई भी है इसमें दोनों में, और उसके बाद डी ई एस इसमें है, तो सी आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, आंसर सी। अगला सवाल देख लीजिए। अगला सवाल देखिए, प्रमोद एक बस 15% की हानि पर 2550 रुपये में बेचता है, उसे 15% लाभ के लिए किस कीमत पर बेचना चाहिए। तो इसका सही उत्तर देखिए कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले इसका सीपी निकालना है आपको। तो सीपी निकालने का सूत्र होता है सीपी बराबर आप जानते हैं एसपी गुणे 100, और हानि हुआ है तो 100 में से उसको घटा देते हैं। तो हानि हुआ है तो 100 में से लॉस परसेंट को घटाते हैं। अब इसी पे बना लीजिए, तो ये सीपी निकलेगा। तो एसपी है 2550 गुणे 100, अब बटे 100 में से आप 15 घटाइएगा तो ये 85 हो जाएगा। ठीक है जी, और कितना में बेच रहा है, और 15% लाभ पर बेचिएगा तो 115 बटा 100 हो जाएगा। तो देखिए 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, 5 से काटिए, 5 से काटिएगा तो 17 बार में 85 में कटेगा, 17 पचे 85 है, 5 से काटिए, 5 दूने 10 और 5 तीन 15। ठीक है जी, अब काटिए 17 से, 17 एकम 17 और 8 बचेगा तो 17 पचे 85, 150 बार में कट गया, 150 में आप 23 से गुणा कर दीजिए तो एक जीरो हो जाएगा, और 15 तीन 45, और 15 दूना 30 और 4 34, 3450 रुपये। 3450 रुपये कहाँ दिया है, तो 3450 रुपये आपका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है जी, 3450 रुपये आ गया। अगला सवाल देख लीजिए, अफगानिस्तान पर खाली स्थान द्वारा विजय हासिल करने के बाद वह अकैमेनिड साम्राज्य के अंतर्गत आता है। तो अफगानिस्तान पर किसके द्वारा विजय हासिल किया गया, तो सही उत्तर हो जाएगा आपका पर्सिया के दरायस प्रथम के द्वारा। पर्सिया के दरायस प्रथम के द्वारा जब अफगानिस्तान पर विजय प्राप्त किया गया तो वह किसके अंतर्गत आ गया, अकैमेनिड साम्राज्य के अंतर्गत। ठीक है जी, अगला सवाल देख लीजिए, कथन और कारण निष्कर्ष दिया है, कथन और निष्कर्ष इसको बनाइए। कुछ मिठाइयाँ लंबी है, देखिए यहाँ मिठाई बना दिया, स्वीट बना दिया, कुछ मिठाइयाँ, तो कुछ मिठाइयाँ यहाँ लंबी बना दिया, कुछ मिठाई लंबी में आ गए। उसके बाद कुछ लंबे छोटे होते हैं, तो कुछ लंबा के लिए लिया, इसमें बना दिया छोटा। ठीक है जी, छोटा। सभी छोटे लड़की हैं, तो सभी ये छोटे को एक में शामिल कर दिया और इसको लड़की गर्ल कर दिया। ठीक है जी, गर्ल। अब देखिए इसको निष्कर्ष देखिए, कुछ लड़कियां लंबी है, तो लड़कियां का हिस्सा यहाँ तक है, तो कुछ लड़कियां लंबी है मतलब सही है। ठीक है जी, और कुछ मिठाइयाँ लड़कियां हैं, तो कुछ मिठाइयाँ लड़कियां हैं, तो मिठाई यहाँ तक ही है, लड़की यहाँ तक नहीं पहुँच रही है, तो निष्कर्ष गलती हो, केवल एक सही है, तो केवल निष्कर्ष एक सही है, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, अगला सवाल देख लीजिए। अगला सवाल इसमें देखिए, कह रहा है 176 रुपये का आपको इस रेशियो में बांटना है, तो आप तीनों का योग बताइए। तीनों का योग देखिए, 5 2 7, अच्छा 13 और 9 कितना हो जाएगा, 13 9 कितना होगा जी 22, कितना हो गया जी 7 6 13 और 9 22 हो गया, टोटल 22 हो गया। लेकिन बोल रहा किताब नहीं, 176 रुपये है टोटल। कितना गुना है इसका, कितना गुना है पता करना, तो 176 में आपको 22 से भाग देना है। तो 11 दूना 22 और 11 कम 11, 11 6 66, 2 8 16, 8 गुना है, 8 गुना है ना ये। तो क्या पूछ रहा है, तो 8 गुना, तो इसमें भी 8 से गुणा करिएगा, 8 से गुणा करिएगा तो ये 16 हो जाएगा, इसमें भी 8 से गुणा करिएगा तो 8 पचे 40 हो जाएगा, इसमें 8 से गुणा करिएगा तो 48 हो जाएगा, और इसमें 8 से गुणा करिएगा तो 8 9 72 हो गया। तो आपका 16 16 40 48 72, 16 40 48 72 आपका सी में है। ठीक है जी, सी आंसर हो गया। अगला सवाल देख लीजिए, रसोई गैस के रिसाव का आसानी से पता लगाया जा सकता है किसके कारण। तो रसोई गैस जो आपका घर में खाना बनता है उसमें ईथेन प्रोपेन होता है, उसमें जो है इथाइल मर्केप्टन मिला दिया जाता है, जो सल्फर का यौगिक होता है। ठीक है जी, सल्फर का यौगिक होता है,
और इसको मिला दिया जाता है उसमें महकने के लिए, ठीक है। इथाइल मरकैप्टन याद रखिएगा। अगला सवाल देख लीजिए, ध्वनि की गति पर दबाव का क्या प्रभाव पड़ता है? प्रेशर का ध्वनि पर क्या प्रभाव पड़ता है उसकी गति पर? तो ध्वनि की गति दबाव से प्रभावित नहीं होती है। आंसर क्या हो जाएगा? सी, ठीक है। अगला सवाल देख लीजिए। अगला सवाल इसमें 1857 की विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुई? तो आपको पता है मेरठ से। क्या जी? मेरठ से। अगला मेरठ सही होगा। 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था? तो चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग आरंभ करना, यही विद्रोह का कारण था। अगला सवाल देख लीजिए, वह पहला भारतीय सिपाही कौन था जिसने चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से इनकार कर दिया? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका मंगल पांडे, ठीक है जी। मंगल पांडे जिसने अकेले 1857 की विद्रोह का सूत्रपात किया, संबंधित थे किससे? तो 34वीं नेटिव इन्फेंट्री से। अगला सवाल देख लीजिए, बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व निम्नलिखित में से किस शहर से किया? तो लखनऊ से। लखनऊ से, ठीक है जी। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? बताइए आप। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका लॉर्ड कैनिंग, ठीक है जी, लॉर्ड कैनिंग। अगला सवाल देख लीजिए, 1857 के विद्रोह को निम्न नेताओं में किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया? 1857 के विद्रोह में सबसे पहले किस नेता ने अपना बलिदान दिया? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका मंगल पांडे ने, ठीक है जी, मंगल पांडे। 1857 के विद्रोह में कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व किसने किया? तो नाना साहब, ठीक है जी, नाना साहब। अगला सवाल देख लीजिए, 1857 के विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा था? कौन सा था बताना है आपको। तो सही उत्तर हो जाएगा हिंदू मुस्लिम एकता, ठीक है जी, हिंदू मुस्लिम एकता। अगला सवाल देखिए, रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? तो मूल नाम आपका क्या था जी? मणिकर्णिका, मणिकर्णिका आंसर हो गया। अगला सवाल देख लीजिए, भारत के शिक्षित मध्यम वर्ग ने, भारत के शिक्षित मध्यम वर्ग ने सही उत्तर क्या हो जाएगा? 1857 की क्रांति से तटस्थ रहे, ठीक है, उसमें भाग नहीं लिया। तो आज की वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, मित्रों में शेयर करिए। जय हिंद।